प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो एक बार फिर आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हम सबको इस समय में, बीते हुए समय में हमें से हर एक की अगुवाई करी, हमें संभाला, हमारी हर एक समस्या में, हमारी हर एक परीक्षा में, हमारी हर एक ऐसे समय में जब हम बहुत निराश थे, हम बहुत हताश थे, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में प्रकट करी। उसने अपनी भलाई को मेरे और आपके जीवन में दर्शाया। उसने अपनी इच्छा के अनुसार मेरे और आपके जीवन को चलाया। प्रभु का धन्यवाद हो उस योजना के लिए जो उसने हमारे लिए बनाई और जो उसका वायदा है कि हमारी हानि की नहीं वरन लाभ की है, और वो हमारी आशा को अंत में पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। हमारा परमेश्वर सदैव मेरे मन में, हमारे मन में अपना धन्यवाद भरने वाला है। वो हमारी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मांगने पर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी हर एक बात को, जो कुछ हमने उससे मुंह खोल कर मांगा है, वो हमें देने में सक्षम है और हमें देता है, यदि हम पूरे विश्वास के साथ, जैसा विश्वास हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हो, उस विश्वास के साथ उससे मांगे, उस विश्वास के साथ उसके सम्मुख जाएं। अपने उन बातों के लिए ना मांगे जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, परंतु हम वो बातें मांगे जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें बढ़ाएं, जो हमें स्थिर करें, जो हमें आत्मिक रूप से स्टेबल बनाएं। उन बातों को हम परमेश्वर से मांगे। वो जो हमारे जीवन से चाहता है, उन बातों को हम परमेश्वर से मांगे। जो उसकी योजना है वो हम प्रभु से मांगे, और प्रभु हमारे जीवन में बाकी सब कुछ पूरा करने में सक्षम है। वो करता है, वो देता है, वो सदैव हमारे जीवन पर अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन को चलाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो। सब बातों के लिए इस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बीते हुए समय में, बीते हुए हफ्ते में मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मेरी इच्छा के अगेंस्ट थी, जो मुझे बहुत भय दिलाती थी, मुझे बहुत परेशान करती थी। बहुत सारी बीमारी, कष्ट, ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका वायदा है। जब उसका वायदा है तो उसका वायदा है, उसका हर एक वायदा सच्चा है। ये बात फॉर श्योर है कि जो उसके वचन में लिखा है वो मेरे और आपके जीवन में, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो पूरा होता है। वो हमारे लिए पूरा होता है। वो हमारे अपने हर एक वर्ड को, अपनी कही हुई हर एक वचन को मेरे और आपके जीवन में पूरा करने के लिए सक्षम है। वो उसे पूरा करता है और पूरा करने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ 100% प्रेम, अपना सारा एफर्ट, अपनी सारी चीज़, अपना सारी समझ, अपनी सारी बुद्धि उससे प्रेम करने में इन्वेस्ट करनी है, सही जगह पर लगानी है। उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए हमें सोचना है, और वो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने उन सब चीज़ों से मुझे निकाला, और आज के समय में, इस हफ्ते के इस दिन में, इस पवित्र दिन में, परमेश्वर के इस ठहराए हुए दिन में, इस समय में एक बार फिर हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस पेज के मीडियम से, इस माध्यम से जो हमें कनेक्ट करता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो इन उत्तम अरेंजमेंट्स के लिए जो अपने लोगों के द्वारा उसने हमारे जीवन में किए हैं, और हम संगति कर सकते हैं, हम उसके वचन को पढ़ सकते हैं, हम उसके वचन की गहराइयों में जा सकते हैं, हम स्तुति कर सकते हैं, हम आराधना कर सकते हैं, हम साथ मिलकर एक मन होके जब भी हम चाहें बैठ सकते हैं इन मीडियम्स के द्वारा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक जन को जो इसको ऑर्गेनाइज करता है और इसको कंडक्ट करता है, जो अपना टाइम इसमें देते हैं। प्रभु बहुत आयत से आशीषित करता है। हम प्रभु को जो देते हैं वो हमें उससे बहुत ज़्यादा गुना अधिक देने में सक्षम है और हमें देता है। प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। आइए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे, दिल से उसका धन्यवाद करेंगे। खासतौर से प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस महीने के लिए, इस मंथ के लिए, जो एक हमारे लिए एक विशेष आनंद का महीना है। हम बहुत आनंदित रहते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं, और आनंद और खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये महीना हमारे जीवन में वो खुशी लेकर के आता है, वो आनंद लेकर के आता है जो मेरे और आपकी एग्जिस्टेंस है, जिसकी वजह से मेरा और आपका सब कुछ है। वो खुशी, वो आनंद, वो सब कुछ मेरे जीवन में वो दिन आता है, इस महीने में वो दिन आता है जिसने मेरे जीवन में वो सब कुछ पूरा किया, और मुझे याद दिलाता है कि किस अद्भुत रीति से मेरे और आपके परमेश्वर
ने मेरे और आपके लिए प्लान किया, उसने उस प्लान को मेरे और आपके जीवन में पूरा किया और अपने पुत्र को भेजा, और उस पुत्र के द्वारा हमें हमारा सब कुछ वापस मिला। जो कुछ हमने अपनी कमियों के द्वारा खो दिया था, वो यीशु मसीह के द्वारा हमें वापस मिला, और आज हम उसकी संतान हैं, हम उसके पुत्र हैं, हम उसके लोग हैं, हम उसके चुने हुए हैं, और उसने हमें रखा है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें सृजा है अपनी स्तुति अपनी आराधना करने के लिए, हमें इस पृथ्वी पे रखा है, अपनी अपनी महान सामर्थ को इस दुनिया तक पहुंचाने के लिए, अपनी उस महान कार्य को, उस महान अनुग्रह का, इसके सुसमाचार को इस दुनिया में फैलाने के लिए मुझे और आपको रखा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो हर बात के लिए, उसको महिमा मिले, उसको आदर मिले। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे पूरे मन से। इस सुंदर महीने में, इस सुंदर दिन में जो प्रभु ने हमें समय दिया है, बड़ी 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 अनुग्रह से हमें यह समय मिलता है जो हम प्रभु की नज़दीकी में बिताते हैं, और उसकी नज़दीकी में बिताया हुआ हर एक सेकंड हमारे लिए अनमोल है, हमारे लिए आनंद और शांति से भरपूर है। वो आनंद और शांति हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, हमेशा हमारे हृदय में, हमारे विचारों में राज्य करता रहे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ समय अपने प्रभु के साथ बिताएं, उसकी संगति में बिताएं, उसके वचन में बिताएं, उसकी बातों को सोचते हुए, उन पे मनन करते हुए बिताएं। आइए एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे, अपने परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम का आदर करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता, उसका 119 अध्याय और उसकी 10 और 11 आयत, साम्स 119 और उसकी 10th और 11th वर्स। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु का धन्यवाद हो, सुंदर वचन है, बहुत ही सुंदर भजन है, बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर लिखी हुई है। 10 और 11 आयत में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। कंप्लीट मन से, पूरे मन से। हम जहाँ भी देखते हैं बाइबल में एक चीज़ हम कॉमन पाते हैं, संपूर्ण मन की बात होती है, पूरे मन की बात होती है, कंप्लीट सेल्फ की बात होती है। कहीं आधे मन की, थोड़े मन की, कुछ पोर्शन मन की बात नहीं होती है, सब जगह पूरे मन की बात होती है, पूरे समर्पण की बात होती है, पूरी रीति से परमेश्वर के सामने अधीन हो जाने की बात होती है। तो इस भजन में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, किसी और वस्तु की नहीं, किसी सांसारिक वस्तु की नहीं, किसी इधर उधर की वस्तु की नहीं, किसी भी व्यर्थ की वस्तु की नहीं, परंतु मैं तेरी खोज में लगा हूँ पूरे मन से। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। तूने जो कहा है उस बाट से, तेरी आज्ञाओं की बाट जोने से, तेरी आज्ञाओं को अपने जीवन में फॉलो करने से, तेरी आज्ञाओं पे चलने से, हे परमेश्वर तू मुझे भटकने ना दे, मैं कहीं भटक ना जाऊं। ये जो वचन है, ये जो वर्सेस हैं, ये मेरे और आपके जीवन में जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, ये उसका हिस्सा होनी चाहिए। ये हमें ज़रूरत है कि हम इन बातों को प्रभु से रोज़ प्रतिपल, जब भी हम उसके सम्मुख जाते हैं, जब भी हम उससे प्रार्थना करते हैं, जो भी समय हम उसकी नज़दीकी में बिताते हैं, उससे हम ये मांगे कि हे परमेश्वर, लेकिन और हमें अपने आप को जांचना भी है कि क्या हम पूरे मन से परमेश्वर की बाट जोने में, क्या हम पूरे मन से उसकी खोज करने में, क्या हम पूरे मन से उसकी गहराइयों में उतरने में लगे हैं, क्या हम कंप्लीट सेल्फ लेकर अपना परमेश्वर के पास आते हैं, क्या हम अपना कंप्लीट सेल्फ लेकर जब हम प्रार्थनाओं में बैठते हैं, जब हम संगति में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में होते हैं, जब हम उन लोगों के साथ होते हैं जिनके साथ हम संगति करते हैं, हम क्या अपने आप को पूरा वहाँ लेकर के जाते हैं, या अपने कुछ पोर्शंस लेकर के जाते हैं और कुछ पोर्शंस इधर उधर छोड़ जाते हैं। डुअल पर्सनालिटी, डबल माइंडेडनेस मेरे और आपके लिए स्वीकार हमारा परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। वो नहीं चाहता कि हम कुछ पोर्शन लेकर के आए, वो कंप्लीटनेस चाहता है। मैं पूरी रीति से, जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो मेरा और आपका परमेश्वर हमें पूरा चाहता है। तो हमें इस वचन के साथ अपने जीवन में इस बात को आज जांचना है, देखना है कि जब भी हम प्रार्थना में बैठें, हम इस बात
बात को ध्यान रखें कि हम पूरा अपने आप को लेकर के प्रभु के सम्मुख उपस्थित हों, हम पूरा अपने आप को लेकर के अपना पूरा सेल्फ, अपना पूरा शरीर, अपने शरीर का हर एक भाग, अपना मन, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपनी सारी शक्ति, सब कुछ लेकर के हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, क्योंकि जब हम वैसे जाएंगे तब हम अपने प्रभु से जुड़ पाएंगे, तब हम उससे कनेक्ट हो पाएंगे, तब वो हमसे बातचीत करेगा, तब वो अपनी इच्छा मेरे और आपके जीवन में रिवील करेगा। और आगे लिखा है कि मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। ये प्रार्थना मुझे और आपको डेली, हर दिन, हर पल, हर समय परमेश्वर से करनी है कि उसकी आज्ञाओं से कहीं हम भटक ना जाएं, क्योंकि उसकी आज्ञाओं से भटक जाना हमारे लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अगर जो उसने कहा है हम वो नहीं कर पाए, अगर जो उसने कहा है हम उसमें एक नई सृष्टि बनने के बाद हम उसके वचन पे स्टिक नहीं कर पाते, हम उसके वचन पे चल नहीं पाते, तो वो मेरे और आपके लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता। प्रभु को क्या भाता है मुझे प्रतिदिन अपने जीवन में देखना है। वचन कहता है ध्यान से देखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो, और ध्यान से देखो, ध्यान से परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मुझे वो काम करने हैं जो मेरे प्रभु ने कहे हैं, जो उसे पसंद आते हैं, उसकी आज्ञाओं पे मुझे बने रहना और उससे प्रार्थना करनी है। हे परमेश्वर, कोई मैं तेरी आज्ञाओं से भटक ना जाऊं, तेरी आज्ञाओं पे चलने से कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं मैं कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर लूं उसमें। ये मुझे प्रभु से मांगना है, क्योंकि उसी की सामर्थ के द्वारा मैं ये कर सकती हूँ, खुद से नहीं। और आगे लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में है, जब उसका वचन मेरे और आपके हृदय में राज्य करता है, तो गलतियां, पाप, परमेश्वर की आज्ञाओं से हटना, उनसे भटकना, उनको भूल जाना हमारे जीवन में मिनिमाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो रह जाता है, जब उसके वचन हमारे हृदय पर लिखे होते हैं। अगर हमारे हृदय पर इधर उधर की व्यर्थ की बातें लिखी हुई हैं तो हमारा ध्यान उन्हीं में लगा रहता है, हमारा ध्यान इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है कि हम कब क्या करें, हम कब कैसे करें, हम ये सब बातें सोचते रहते हैं। परंतु अगर हमारा ध्यान, हमारा मन जो है उस पर परमेश्वर की आज्ञाएं, प्रभु के वचन लिखे हुए हैं, तो हमारा ध्यान उस ओर लगा रहता है और हम निरंतर उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ उसने कहा है वो हम करते रहते हैं, उस पर चलते रहते हैं, और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में निरंतर पूरी होती रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु होने दे इस समय जब हम प्रभु की आराधना में जाते हैं, इस समय जब हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति करने के लिए उसके समीप जाते हैं, जब हम उसके वचन से पढ़ने के लिए उसके समीप जाते हैं, जब हम उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वचन को ग्रहण करने के लिए उसके समीप जाते हैं, तो हम अपने आप को पूरा लेकर के प्रभु के सामने उपस्थित हों। अपनी हर एक चिंता, हर एक वो बात जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, उसे लेकर आएँ अपने साथ और उसे परमेश्वर के सामने रख दें। उसके सामने रख कर उसे प्रार्थना करें कि वो उस चिंता, उस समस्या, उस परेशानी का निवारण करे, उसे मेरे जीवन से ले ले और मेरे हृदय विचारों को अपने में सुरक्षित कर दे, ताकि मेरा ध्यान उन व्यर्थ की बातों की ओर, उन चीज़ों की ओर ना जाए जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, परंतु सही जगह पर बना रहे। मैं पूरे मन से उसकी बाट जोती रहूं, मैं पूरे मन से उसकी आज्ञाओं पे चलती रहूं, मैं उसके वचन को अपने हृदय में बसाए रखूं और जो कुछ उसने कहा है वो मैं करती रहूं। मैं इस समय परमेश्वर के सम्मुख हम जाते हैं, हम प्रभु के सम्मुख जब जाते हैं, उसके पास जब जाते हैं, तो हम अपने आप को पूरा लेकर के आएँ, अपनी हर एक चिंता लेकर के प्रभु के सम्मुख रखें और उससे आराधना, उससे स्तुति, उसका धन्यवाद करते हुए उससे कहें कि वो अपनी शांति, आनंद को हमारे हृदयों में राज्य करने दे, हमारे विचारों में राज्य करने दे, हम उसके अधीन हो जाएं, अपना कंट्रोल अपने ऊपर से हटाते हुए, अपनी चिंता अपने बारे में करके हम जो गलतियां करते हैं उन गलतियों के को परमेश्वर के सामने रखते हुए और उससे सामर्थ्य मांगते हुए हम इस समय प्रभु के सम्मुख चलेंगे। आइए परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें, ऊंचे स्वर से उसकी आराधना करें, उसके नाम का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें। धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, अद्भुत कार्य करने वाले हमारे परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो पिता, आपकी महिमा हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मैं हर समय यहोवा हूँ, धन्य कहता रहूँगा। मैं हर समय
भलाई के लिए उसने हमारे जीवन में पूरी की है। उन सारी बातों के लिए समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उन सारी बातों को स्मरण करते हुए, उन महान कार्यों को, उस महान उपस्थिति को जिसे उसने हमारे जीवन में दर्शाया है, और अपनी महान करुणा, अपने महान अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ पूरा किया है। उन सब चीजों के लिए, उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मेरी तंगी बीमारी में भी यहोवा ने साथ न छोड़ा, मेरी तंगी बीमारी में भी यहोवा ने साथ न छोड़ा, मेरी सारी मुसीबतों को उसने अपने ऊपर लिया, मेरी सारी मुसीबतों को उसने अपने ऊपर लिया। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है। चक्कर तुम आज देखो यहोवा कैसा भला है, चक्कर तुम आज देखो यहोवा कैसा भला है। आता है जो उसके पास नया जीवन वो पाता है, आता है जो उसके पास नया जीवन वो पाता है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है, क्योंकि भला वो है, उसकी करुणा मेरे लिए है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, स्तुति और आदर लेकर पिता परमेश्वर इस समय हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं, अपने मनों में धन्यवाद लेकर पिता हम आपके समीप आए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 राजा, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तू ही है नरगिस खां शारोन का, हाँ तू सोसन वादियों का, तू ही है नरगिस खां शारोन का, हाँ तू सोसन वादियों का, संतों से भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और प्यार से भरा, संतों से भी तू है
परमेश्वर अपने जीवन की हर एक भरपूरी के लिए पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में हर एक आत्मिक आशीष, हर एक आशीष पिता उंडेल दी है पिता परमेश्वर। हमारे कटोरे भरे हुए हैं पिता परमेश्वर, ओवरफ्लो कर रहे हैं पिता। ये आपका अनुग्रह है, आपकी दया है पिता, और इसके लिए हम सारी महिमा आपको देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मेरे, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो राजा, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, धन्यवाद यीशु। वो मुझे हरी हरी चारा गाहों में लाके बिठाता है, मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है, मेरी जान बहाल करता है। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। धन्यवाद यीशु। है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर, है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर। होगा सदा मेरा भला कर, तू है मेरा हमसफर, तेरे घर रहूंगा मैं सदा। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर समय के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमें इकट्ठा करने के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं महान योजना के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता हमारे जीवन पर आपके विशेष अनुग्रह के लिए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा
धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पिता परमेश्वर, अद्भुत है आप, आपके हर एक काम पिता परमेश्वर मार्वलस है, आपका हर एक काम पिता अद्भुत है, आपका हर एक कार्य पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद भरता है। आपकी बातों को, आपकी मनोहरता को, आपकी सुंदरता को ओ पिता परमेश्वर जब हम देखते हैं, जब हम उसे अपने जीवन में उसकी ओर दृष्टि करते हैं पिता, हमारे मन में धन्यवाद स्तुति आराधना भर जाता है पिता, हमारे मन में हर एक प्रकार का आनंद भर जाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करना चाहती हूँ पिता, धन्यवाद करना चाहती हूँ राजा, धन्यवाद 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 पिता, हमारी धन्यवाद स्तुति इस महिमा को पिता परमेश्वर आप कबूल करें राजा। हर एक बात में हमारे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो। इस समय हम अपने आप को पिता परमेश्वर पूरा कलेक्ट करके राजा, पूरा पिता परमेश्वर अपना हर एक हिस्सा, अपने हृदय, अपने विचार सब कुछ आपके सम्मुख लेकर के आए हैं पिता। आप तो सब कुछ जानते हैं, आपके सामने तो कुछ भी छुपा नहीं, सब कुछ खुला है पिता। हमारे विचारों को, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस विषय में सोच रहे हैं, हम किसके बारे में सोच रहे हैं पिता, सब कुछ आप जानते हैं पिता। मैं आपके सामने रख देती हूँ हमें से हर एक जन की हर एक बात को पिता, जिस समय हमारे अंदर है ओ पिता परमेश्वर, हर एक चिंता, हर एक व्यर्थ की बात, हर एक बुराई, हर एक नेगेटिविटी, हर एक ऐसी बात जो आपको पसंद नहीं पिता, हम आज इस समय आपके सामने रख देते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर, आपने हमें इनवाइट किया कि आओ और सब परिश्रम और बोझ करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को पिता अपनी शांति, अपने आनंद से भर दीजिए, अपने विश्राम से भर दीजिए, हर एक को पिता परमेश्वर रेस्ट दीजिए। ओ पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर हर एक बेकार की बात, हर एक व्यर्थ बात, हर एक चिंता, हर एक परेशानी से अलग कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो आपका, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, सारे जहां का है मालिक वही, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, सारे जहां का है मालिक वही। उसकी मोहब्बत को जाना कभी, क्या तुमने उससे मांगा कभी, तो मांगो अभी, तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। दरिया शिफा का यीशु मसीह, बेटा खुदा का यीशु मसीह, क्या तुमने उसे को जाना कभी, क्या तुमने उससे मांगा कभी, तो मांगो अभी, तो मांगो अभी, वो तुमको देगा नई जिंदगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपकी बड़ी दया, आपके बड़े अनुग्रह से हम में से हर एक को मिला पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इकट्ठा होके पिता परमेश्वर एक मन होके आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद करने का ये समय दिया। धन्यवाद करते हैं हर वो पल पिता जो हम आपकी नजदीकी में बिताते हैं पिता, अतः आनंद से भरा होता है ओ पिता परमेश्वर, बहुत आनंद से भरा होता है, बहुत खुशी देने वाला, बहुत सुकून देने वाला होता है पिता, बहुत कंफर्ट देने वाला होता है पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति, आपका टच, आपका हमारे जीवन में होना पिता हमें बहुत आराम देता है पिता। मैं आपका धन्यवाद
धन्यवाद करती हूँ, मैं पूरे मन से आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हम सबके जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने अपनी इच्छा के अनुसार चलाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने अपनी योजना को हमें से हर एक के जीवन में पूरा किया। ओ पिता परमेश्वर, अपनी इन आंखों से हमने इसे पूरा होता हुए देखा है पिता। अपने पिता परमेश्वर आगे अपने सामने पिता हमने उन्हें पूरा होते हुए देखा है, और इसलिए हम धन्यवाद से भरे हुए हैं। हमारे हृदय में पिता परमेश्वर स्तुति और प्रशंसा भरी हुई है, क्योंकि हमने आपकी भलाई देखी है। आपने सदैव हमारे जीवन में भलाई की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी हर एक गिफ्ट के लिए जो आपने हमें ऐसे ही दे दी पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। हमें से हर एक जन को पिता परमेश्वर आप एक साफ हृदय दें। ओ पिता परमेश्वर, वो बातें जो हमें आपसे अलग करती हैं, यीशु आपके नाम से हमारे जीवन से जाती रहे। आपकी वो बातें राजा जो हमें आराम देती हैं, जो हमें आपकी नजदीकी में लेकर के चलती हैं, जो हमारे ध्यान को केंद्रित करती हैं आपके ऊपर पिता परमेश्वर। जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, जो बातें हमारे हित की है पिता परमेश्वर, उनकी ओर हमारा ध्यान लगाइए पिता। हमें हमारे अपने वचन की ओर हमारा ध्यान लगाइए। हम उसकी बाट जोते रहे पिता परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाओं की बाट जोते रहे पिता, हम उन पे चलते रहे पिता परमेश्वर। कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हताशा, कोई भी निराशा, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी भय हमें उनसे अलग ना करने पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन पर आपकी असीम करुणा के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए पिता, अपने में बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और स्टेबल रखिए पिता परमेश्वर, स्थिर रखिए पिता परमेश्वर। हमारी स्थिरता आप है, हमारी स्थिरता हमसे नहीं परंतु आपसे है। आपकी सामर्थ हमारे जीवन पे कार्य करती है पिता, इसलिए हम निर्बलता में भी पिता परमेश्वर सामर्थी बने रहते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। ओ पिता परमेश्वर, हर एक जन को इस समय मैं आपके सम्मुख लेकर आई हूँ पिता। जो भी इच्छाएं हैं यीशु आप अपने भंडार से अपने नाम के निमित्त पूरी कीजिए पिता। हम आपके नाम से मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, वो जो इच्छाएं आपकी योजना में है हमारे जीवन में पूरी हो जाएं पिता। आपने हमसे वायदा किया है कि अंत में आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे। ओ पिता परमेश्वर, हमें धीरज दीजिए कि हम उस अंत का, उस समय का वेट करने वाले हो सके। हम हियाव ना खोए पिता, हम अपना धीरज ना खोए पिता, हम बेसब्रे ना हो पिता, हम इम्पेशेंट ना हो, परंतु आप वेट करते हुए पिता आपकी उन अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने वाले हो सके। अपनी इच्छा को आपके द्वारा अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, आपके वचन पर आपकी आशीष हो पिता। हर एक जन पे आपकी आशीष हो पिता, हर एक जन को छू लीजिए पिता, अपने वचन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपनी प्रेजेंस के द्वारा छू लीजिए मेरे राजा, छू लीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर आज की इस समय में प्रभु ने हमें साथ मिलकर उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए समय दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें से हर एक की सुरक्षा करी, हमें अपनी नज़दीकी में रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो, जब हम उसकी नज़दीकी में बने रहते हैं हमारे जीवन की हर एक इच्छा, हमारी हर एक डिज़ायर उसके द्वारा पूरी होती है। हमारी हर एक नेगेटिविटी जाती रहती है और हम पॉजिटिविटी से भरे रहते हैं। हम उस पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहते हैं जो हमें स्टेबलाइज करती है, हमें स्थिर रखती है, हमें परमेश्वर के प्रेजेंस में रखती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो महान योजनाओं के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए बनाई, और जिन योजनाओं को उसने मेरे और आपके जीवन में पूरा किया। वो महान योजना जिसके द्वारा उसने हमें अपने से फिर से कनेक्ट किया, हम फिर से उसके पुत्र बने, हमें वो सारे अधिकार मिले। वो महान योजना जो मेरे और आपके उद्धार की है, जो उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में दर्शाई। उसका वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे कारण
कारण नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, ये प्रभु का दान है मेरे और आपके जीवन में। तो उस अनुग्रह के द्वारा जो मेरी और आपकी एग्जिस्टेंस है वो है, मेरे और आपकी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा होना, हमारा वजूद, हमारा स्टेबल होना, हमारा प्रभु में बढ़ना, हमारे प्रभु में चुने जाना, हमारे रचने जाने से पहले से प्रभु का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर बना हुआ है। वो अनुग्रह, वो ग्रेस हमने तब से पाया है जब हमारी सृष्टि भी नहीं हुई थी, जब हम गर्भ में रचे भी नहीं गए थे। उससे पहले से हमारे परमेश्वर ने हमारे ऊपर चित्त लगाया, हमारे प्रभु ने हमारे विषय में प्लानिंग्स करी, हमारे विषय में उसने और चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया, हमारा इस संसार में आना तय किया। हमारी उत्पत्ति से पहले अपने अनुग्रह के द्वारा उसने हमें इस जगत की उत्पत्ति से पहले से उसमें से चुन लिया कि हम उसके प्रेम में निष्कपट और निर्दोष हों। उसने हमें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया उस अनुग्रह के द्वारा। तो उस अनुग्रह के द्वारा हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा आने वाला कल सब कुछ सिक्योर हुआ, सिर्फ उस अनुग्रह के द्वारा जो मेरे और आपके परमेश्वर ने हमारे जीवन पे दर्शाया है। उस अनुग्रह के द्वारा उसने हमें चुना। हम देखते हैं इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है, 1 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से उसमें से चुन लिया कि हम उसके प्रेम में निष्कपट और निर्दोष हों। वो हमारा पास्ट जो था उसने सिक्योर किया। उस अनुग्रह के द्वारा हमें सारी आत्मिक आशीष मिली है। 1 अध्याय 3 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसमें हमें सारी आत्मिक आशीष मिली है। हमारा प्रेजेंट जो है, हमारा आज जो है, वो उस अनुग्रह के द्वारा सिक्योर, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही तो हम उसमें बढ़ पाते हैं। अगर उसका अनुग्रह हमारे जीवन में हो तो ना हम चुने जाएं, ना हम उस दलदल में से, उन गहराइयों में से, उन पापों में जो हमारा पुराना स्टेटस था, हम कभी अंधकार के चलाए चलते थे, हम कभी उस आत्मा के चलाए चलते थे जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में भरपूरी से कार्य करता है। परंतु आज हम परमेश्वर का चुना हुआ वंश, राजपदधारी हैं। उसने हमें अपनी ज्योति में बुलाया है ताकि हम उसके गुण प्रकट करें, उसका वचन कहता है। तो उसने हमें उस अनुग्रह के द्वारा ही तो चुना और उस अनुग्रह के द्वारा ही तो हमारे जीवन में ये उद्धार का महान गिफ्ट दिया है। हमारा सैल्वेशन उस अनुग्रह के द्वारा हुआ, हमें सब कुछ मिला उस अनुग्रह के द्वारा। आज हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हम उसमें बढ़ पा रहे हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा ही हमारी आंखें खुली जाती हैं, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होती हैं कि हम उसकी महान महिमा को, उसकी मीरास को देखने पाएं, उसकी उस महान योजना को अपने जीवन में समझने पाएं, उसके कार्य करने को, उसके मेरे और आपके हाथ पकड़ के हमारी जिंदगी में हमें ले चलने को जानने पाएं, उसके प्रेम की गहराइयों में उतरने पाएं, उसके उस वचन की गहराइयों में उतरने पाएं। ये सब उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में पूरा होता है। तो उस अनुग्रह के द्वारा उसने हमें चुना। अगर हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री और उसका, प्रभु का धन्यवाद हो, उसका 2 अध्याय, तो हम देखते हैं कि हमारा पास्ट जो अभी हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें हमें उसने दी। इसके साथ हमें लिखा हुआ है 6 आयत में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। परमेश्वर के समीप रहना, यीशु मसीह के समीप रहना, यीशु मसीह के साथ ड्वेल करना, यीशु मसीह के साथ रहने पाना, ये उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में पूरा हुआ है। और बहुत उत्तम आशीष है ये कि हम यीशु मसीह की प्रेजेंस में रहने पाएँ, हम जहाँ वो रहता है वहाँ रहने पाएँ। वो स्वर्गीय स्थान, वो ऊंचे स्थान जहाँ हमारा परमेश्वर ड्वेल करता है, हम वहाँ ड्वेल करने पाएँ, हम वहाँ रहने पाएँ। क्योंकि जब हम वहाँ बने रहते हैं तो हम जानते हैं कि उसकी नज़दीकी में ना किसी प्रकार का भय है, ना किसी प्रकार की चिंता है, ना किसी प्रकार की परेशानी है, ना किसी प्रकार की समस्या है, ना हताशा है, ना निराशा है, परंतु वहाँ तो कंप्लीट आनंद, कंप्लीट शांति है, कंप्लीट खुशी है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, पौलुस कहते हैं, क्योंकि प्रभु में ही तो आनंद है, वही तो वो आनंद है, वही तो वो शांति है। और वो शांति और आनंद मेरे और आपके स्टेबल रहने के लिए, मेरे और आपके आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो शांति और आनंद हमारे हृदय विचारों में राज्य करते हैं तो हम स्टेबल बने रहते हैं। हम जो मांगते हैं हमें परमेश्वर से मिलता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा में होकर मांगते हैं, हम उसकी आज्ञा के अनुसार मांगते हैं, हम बिना संदेह किए हुए मांगते हैं। जब हम बिना संदेह किए हुए मांगते हैं, जब हम अपनी शरीर की उन्नति नहीं परंतु अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मांगते हैं, तो हमें उससे वो मिलता है जो हम उससे चाहते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन कहता है, तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी नियत से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम अपने शरीर की खुशी, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए जब तक चिंतित रहते हैं, जब तक हम उसके लिए मांगते रहते हैं, हमें नहीं मिलता है। परंतु जब हम अपनी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु से मांगते हैं, तो वो हमें देता है, वो हमें देता है, अपने वायदे को हमारे जीवन में
हमें पूरा करता है। हमें ज़रूरत है कि हम बिना संदेह के उससे मांगे, बिना डबल माइंडेडनेस के उससे मांगे, कंप्लीटली उसके ऊपर भरोसा करते हुए उससे मांगे, और जैसा वो कहता है वैसे उसकी आज्ञाओं पे चलते हुए उससे मांगे। उसका वचन कहता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते, हमारा मन हमें दोष ना दे, तो हमें उसके सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम उससे मांगते हैं हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। इसलिए जब हम उससे मांगते हैं हमें ये कॉन्फिडेंस होता है, हमें ये पता होता है कि हमें ये मिलेगा, और हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ होता जाता है, और हम उससे पाते हैं जो हम उससे मांगते हैं। तो हमें उसने अपनी नज़दीकी में अपने अनुग्रह के द्वारा रखा है। और इसके साथ हमारा फ्यूचर यहाँ पर लिखा है 7 आयत में, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समय में भी उस अनुग्रह का असीम धन, अपने उस अनुग्रह की असीम महिमा, उसके द्वारा किया हुआ हमारे जीवन में महान कार्य हम देखने पाएंगे, और उसके साथ उसके उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाएंगे जो वो उसके अनुग्रह के द्वारा हमें मिलने जा रहा है। तो वो फ्यूचर भी हमारा उसने अपने अनुग्रह के द्वारा सिक्योर किया हुआ है। और आगे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा, मेरे और आपके विश्वास करने के द्वारा, और वो विश्वास जो है मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा दिया गया है। उसने हमें उस अनुग्रह के द्वारा ही तो वो विश्वास दिया है जिसको करने से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ये प्रभु का दान है, ये प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। हम बहुत आने वाले समय में हम अभी कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों के, एक हफ्ते 10 दिन के बाद हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। बहुत ही खुशी का दिन है, जैसे मैं अभी इस आराधना की शुरुआत में कह रही थी, बहुत खुशी का दिन है, और हम बहुत उत्साह से, बहुत ज़ील के साथ, बहुत खुशी के साथ उसे सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन हमारे सेलिब्रेशन का अंडरलाइन क्या है इस क्रिसमस पे, इस समय, आज के दिन में हम इस बात को जांचें, हम किस बात के लिए खुश होते हैं, हम कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में, दुनिया भी सारी चीज़ें एक जगह है, और वो खुशी, दुनिया भी हर खुशी एक जगह है, और वो खुशी जो मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब हमारी आंखें खोली जाती हैं, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होती हैं, और हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, वो खुशी, उसका एक्सपीरियंस हर एक खुशी से ज़्यादा उत्तम है, हर एक खुशी से ज़्यादा ऊपर है। वो खुशी अलग ही होती है, वो खुशी अलग ही होती है कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कितना प्रेम किया। जिस दिन मैं उसके प्रेम को जान जाती हूँ, उसके प्रेम को समझ जाती हूँ, मेरे प्रभु ने मुझसे कितना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को मेरे लिए मेरे जैसे पापी के लिए, मेरे जैसे तुच्छ इंसान के लिए जो कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखता, उसके लिए भेजा, ताकि मेरा उद्धार हो सके, ताकि मुझे वो सारी चीज़ें जो मैंने अपनी गलतियों के कारण खो दी थी वापस मिल सके, ताकि मैं एक नया क्रिएशन बन सकूं, ताकि मैं यीशु मसीह की उस योजना, उस अनंत जीवन का भागीदार बन सकूं, ताकि मैं उसके साथ हमेशा के लिए रहने पाऊं, ताकि मेरे जीवन की हर एक कमी घटी जाती रहे, ताकि मेरे जीवन में कोई समस्या ना रहे, ताकि जब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, जब भी मैं हताश हूँ, जब भी मैं निराश हूँ, तो वो बातें जो मेरे यीशु ने मुझसे कही मुझे वापस रेस्टोर करें, मुझे वापस एनर्जाइज करें। वो प्रेम मुझसे और आपसे मेरे परमेश्वर ने किया, और ये खुशी जो है मेरे और आपके क्रिसमस में जब इंक्लूड हो जाती है, जब हम इस बात को जान पाते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, वो दिन मेरे और आपके जीवन में बड़ा दिन होता है। वो दिन मेरे और आपके जीवन में वो बहुत सारी खुशी लेकर के आता है, और वो हर एक सांसारिक खुशी से ज़्यादा उत्तम होती है। तो प्रभु होने दे, हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से कहें कि वो हमें बताए, वो हमें अपनी गहराइयों में लेके जाए, हमें उस जगह तक पहुंचाए कि हम उसके प्रेम की गहराइयों में उतर सके। उसके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है, सब पवित्र लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ रहकर, उनके साथ संगति करके, उसके वचन में उतर के हम जान सकें, हम देख सकें, और उसको जानने के बाद हम उस क्रिसमस को, इस क्रिसमस को जो हमारे जीवन में प्रभु ने चाहा तो हम देखेंगे, वो दिन हम उस ज़ील, उस खुशी के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो सके। प्रभु ऐसा होने दे। तो हम देख रहे हैं, इसके आगे लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, वहाँ 10 आयत में लिखा है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हम उसके बनाए हुए हैं। इंग्लिश में यहाँ पर बहुत सुंदर वर्ड लिखा हुआ है, वी आर हिज मास्टरपीस। हम उसके बनाए हुए, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप, नॉट मास्टरपीस, वी आर हिज वर्कमैनशिप।
वर्कमैनशिप जो वर्ड होता है वो डिनोट करता है एक चीज़ का, आर्ट से रिलेटेड वर्ड है, वो एक आर्ट से रिलेटेड वर्ड है। और आर्ट जो होती है ना उस पर टाइम इन्वेस्ट किया जाता है, आर्ट पर समय दिया जाता है। आर्ट ऐसे ही नहीं बन जाती। एक आर्टिस्ट जब आर्ट बनाता है, कोई भी आर्टिस्ट, कोई पेंटर है, कोई पोएम लिखने वाला है, कोई पोएट है, कोई भी स्टोरी लिखने वाला है, जब वो आर्ट या कला को करता है, कोई भी डिज़ाइन करने वाला है, कोई भी डिज़ाइनर है, जब वो एक कला बनाता है, जब वो कोई चीज़ बनाता है, जब वो कोई चीज़ इस दुनिया में, संसार में के बीच में लेकर के आता है, तो उसमें उसे बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसमें उसे बहुत सोचना पड़ता है, उसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं। मैं और आप हमारे परमेश्वर के द्वारा किया गया एक क्रिएशन है, एंड वी आर हिज वर्कमैनशिप। उसने हमारे ऊपर समय इन्वेस्ट किया है, उसने हमारे ऊपर अपने एफर्ट्स लगाए हैं, उसने हमारे लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजकर हमारी कीमत चुकाई है, हमारे पापों की कीमत चुकाई है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें एक क्रिएशन बनाने के लिए। हम ऐसे ही एक नई सृष्टि नहीं बन गए हैं, हम ऐसे ही एक नया क्रिएशन नहीं बन गए हैं। बहुत कुछ हुआ है हमारे जीवन में और परमेश्वर ने उसके लिए बहुत मेहनत की है, प्रभु ने उसके लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। मेरे और आपके परमेश्वर ने जो टाइम, जो एनर्जी मेरे ऊपर इन्वेस्ट की है, मुझे अपने जीवन में उसे फ्रूटफुल करना है। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा कमीशन है, मुझे इसके लिए कमीशन किया गया है, मुझे इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम उसके उस कार्य को जो उसने हमारे जीवन में किया है, उसको हम अपने जीवन से सार्थक बना सकें। ये हमारा फर्ज है। अगर हम एक नया क्रिएशन है, अगर हम उस उद्धार को पा चुके हैं, अगर हम उसमें एक नई सृष्टि बन चुके हैं, तो आज मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एक आर्टिस्ट एक आर्ट को बनाता है और वो फिर उस पूरी दुनिया में उस आर्ट के द्वारा, उस आर्टिस्ट की महिमा होती है। उस कला को जब भी कोई देखता है वो कहता है, उसके रचने वाले की, उसके बनाने वाले की महिमा करता है, वाह क्या कला है। मेरे और आपके द्वारा हमारे परमेश्वर की, हमारे क्रिएटर की, जिसने हमें एक क्रिएशन बनाया, जिसने हमें एक मास्टरपीस बनाया, उसकी महिमा होनी चाहिए। अगर मेरे और आपके जीवन से ये पर्पस परमेश्वर का पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम फेल हैं। हम प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य नहीं हैं, हम उसके लोग कहलाने के योग्य नहीं हैं, हम अपने आप को परमेश्वर का जन कहने के योग्य नहीं हैं। अगर हम इस पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहे, अगर हम प्रभु की योजना को, प्रभु के इस कार्य को अपने जीवन से पूरा नहीं कर पा रहे, हमारा जीवन फेल है। वी आर वर्थलेस, हम किसी योग्य नहीं हैं। हमें अपने जीवन में आज इस बात को जांचना पड़ेगा कि क्या हमारे द्वारा हमारे प्रभु की महिमा हो रही है, क्या हमारे जीवन, हमारी जिंदगी, हमारी दिनचर्या, हमारी स्केड्यूल, हमारी लाइफ से हमारे परमेश्वर की महिमा रिफ्लेक्ट हो रही है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी का नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस काम का है कि फेंका जाए, बाहर फेंका जाए और पैरों तले रौंदा जाए? किस काम का है वो? हम पृथ्वी के नमक हैं। नमक हमारा जो प्राइमरी काम है ना, वो स्वाद देना है। इस दुनिया में, इस संसार में जहां भी हम हैं, जहां भी हमारी प्रेजेंस है, वहां सिर्फ आनंद होना चाहिए, वहां परमेश्वर की उपस्थिति रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वहां उसकी बातें, उसकी उस महान अनुग्रह का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। हम जहां हैं वहां आनंद होना चाहिए, वहां उसके द्वारा दी गई शांति होनी चाहिए। उस जगह पर कोई भी सिचुएशन हो, उस जगह पर कितना भी डिप्रेशन हो, हमारे जाने से वहां आनंद, खुशी रिस्टोर हो जानी चाहिए। क्योंकि मेरे और आपके परमेश्वर ने हमें इसीलिए एक नया क्रिएशन बनाया है, इसीलिए उसने हमारे ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है, इसीलिए उसने हमें एक नई सृष्टि बनाया है, ताकि उसके द्वारा, हमारे द्वारा उसकी महिमा संसार में रिफ्लेक्ट हो सके। हम पृथ्वी का नमक हैं, हमारे द्वारा इस पृथ्वी में स्वाद बना रहना चाहिए, हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर की खुशबू, हमारे प्रभु का अरोमा,
हमारे प्रभु का की सुगंध जो है वो इस संसार में फैलनी चाहिए। अगर ये पर्पस हम अपने जीवन से पूरा नहीं कर पा रहे, अगर परमेश्वर का ये पर्पस हम अपने जीवन से पूरा नहीं कर पा रहे, अगर संसार में जाकर लोगों के बीच में जाकर हम उनके जैसे हो जाते हैं, अगर उस डिप्रेशन में जाकर हम भी हताश हो जाते हैं, अगर उन बुराइयों में जाकर हम भी बुराइयां अपने जीवन में भर लेते हैं, अगर गॉसिपिंग के बीच में बैठकर हम भी गॉसिपिंग करने लगते हैं, अगर अंधकार के कामों को हम उलाहना नहीं दे पाते हैं, अगर हम उनसे अलग नहीं हो पाते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। हमारा पर्पस, हम परमेश्वर का जो पर्पस है हमारे जीवन से पूरा नहीं हो पा रहा है। हमें इस बात को अपने जीवन में जांचना जरूरी है, हमें इसको देखना जरूरी है। उसने हमें ज्योति कहा, हम संसार की जो हम उसकी ज्योति को रिफ्लेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। वो ज्योति उसके द्वारा हमारे जीवन में भरी गई है। उस ज्योति में चलते हुए हमें उस ज्योति को इस संसार में रिफ्लेक्ट करना है। हम उसकी पत्री हैं, उसकी जीवित पत्री हैं। वी आर हिज गॉस्पेल, हिज लिविंग गॉस्पेल। हम उसकी जीवित पत्री हैं। हमारे द्वारा उसकी महिमा होनी अनिवार्य है। जरूरी है कि हमारे रचने वाले की, हमें एक नया क्रिएशन बनाने वाले की, हमारे लिए महान कार्य करके हमें बचा लेने वाले की महिमा हो हमारे जीवन से। ये मेरे और आपकी जिंदगी का पर्पस होना चाहिए, ये मेरे और आपकी जिंदगी का फोकस होना चाहिए। मैं जहां भी हूं वहां मेरे परमेश्वर की बातें, मेरे परमेश्वर का वचन, मेरे प्रभु की योजना, मेरे प्रभु ने जो कुछ मुझसे कहा है, मेरे जीवन की गवाही, मेरे जीवन में जो अद्भुत कार्य उसने किए हैं, वो मेरे मुंह से बाहर निकलने चाहिए, वो मेरे जीवन से रिफ्लेक्ट करने चाहिए। मेरे एक्ट्स के द्वारा, मेरे एक्शंस के द्वारा मेरे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। कितना अधिक मुझे अपने आप को जांचना पड़ेगा, मुझे आज इस दिन में अपने जीवन में इस बात को सोचना पड़ेगा। मुझे हर पल में अपने आप को जांचना पड़ेगा, हर पल में देखना पड़ेगा मेरे घर से कैसी आवाजें बाहर जाती हैं, मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्या परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से हो पा रही है? क्या स्तुति आराधना मेरे घर से बाहर जाती है? बहुत सुंदर बात है, पौलुस और सीलास जब जेल में थे, जब बंदी गृह में थे, वहां पर लिखा हुआ है कि वो रात भर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और लिखा हुआ है वहां जो लोग थे वो उनकी सुन रहे थे। लोग तो सुनते हैं, पर हम क्या बोलते हैं ये डिपेंड करता है। हमारे मुंह से क्या निकलता है, हमारे घरों से क्या निकलता है, हमारे आसपास से क्या रिफ्लेक्ट होता है, हमारी दिनचर्या से, हमारे स्केड्यूल से, हमारे जीवन से क्या दिखता है, ये परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से अपना कार्य कराना चाहता है। और उसका वचन कह रहा है कि हम उसके बनाए हुए, और हम उसके बनाए हुए हैं। वी आर हिज वर्कमैनशिप। उसकी महिमा मेरे जीवन से होनी चाहिए। और आगे लिखा है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। उन गुड वर्क्स के लिए, उन अच्छे कामों के लिए। अब वो अच्छे काम क्या हैं? कुछ चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं, हम जल्दी से देख लेते हैं। पहली चीज, वो काम जो है, एक बात फॉर श्योर है कि वो भले काम जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वो उन कामों के कॉन्ट्ररी हैं जो हम अंधकार में चलते हुए करते थे, जो हम जब पुरानी जिंदगी में थे, जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था, जब हम मसीह यीशु को नहीं जानते थे, जब हम उसमें जीवन नहीं बिताते थे, तब जो काम हम अपने शरीर की सैटिस्फैक्शन के लिए, अपने शरीर को सुख देने के लिए करते थे, उनके बिल्कुल कॉन्ट्ररी ये काम है, क्योंकि ये काम हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं। वी हैव टू पिक, हमें चुनना है कि हमें किसको अपने जीवन में ऊंचा स्थान देना है, किसकी इच्छाओं को, किसकी लालसाओं को अपने जीवन से पूरा करना है। ये मुझे और आपको चुनना पड़ेगा, ये मुझे और आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक मनुष्य शरीर के अनुसार विनाश की कटनी काटता है, और आत्मिक मनुष्य आत्मा के अनुसार जीवन की कटनी काटता है। रिजल्ट तय है, क्या होना है वो भी तय है, क्या हो रहा है वो भी तय है। चुनना मुझे और आपको है कि हमें ऊंचा स्थान किसे देना है, हमें प्रायोरिटी किसे देनी है। तो हमारे द्वारा वो कार्य होने चाहिए जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है, जो हमें आत्मिक रीति से प्रबल बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और हम कुड़कुड़ा रहे हैं, तो हम आत्मा की उन्नति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बड़बड़ा रहे हैं, हम लोगों को देखकर गुस्सा हो रहे हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन
फ्रस्ट्रेशन भर रहा है तो वो आत्मा की उन्नति के लिए तो नहीं है, वो शरीर के लिए है, क्योंकि हम शरीर का सुख चाहते हैं। वी आर टायर्ड और हम नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने शरीर के लिए आराम चाहते हैं। हम जांच सकते हैं, हम इजीली देख सकते हैं कि वो किस लिए हम कर रहे हैं, हम किस लिए काम कर रहे हैं। ये हम आसानी से अपने जीवन में प्रतिदिन के कार्यों में देख सकते हैं। और मुझे और आपको इंश्योर करना है, मुझे और आपको देखना है, क्योंकि मेरे और आपके परमेश्वर ने हमें एक नया क्रिएशन इसलिए बनाया है कि हम उस कार्यों को जो उसने हमारे रचने जाने से पहले से हमारे लिए तैयार किए हैं, उन भले कार्यों को अपने जीवन से पूरा करें। वो भले कार्य जो हैं वो प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग होते हैं, जो प्रभु की आज्ञाएं हैं, जो प्रभु ने कहा है वो कार्य है, वो काम है जो मुझे करने हैं, जिनके लिए मेरी सृष्टि की गई है, जिनके लिए मुझे एक क्रिएशन बनाया गया है, जिनके लिए मैं एक नए तरीके से सृजी गई हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे क्ले में से, जमीन पे से उठा करके मेरे अंदर जो भी चीजें व्यर्थ थी, जो मुझे मोल्ड नहीं होने दे रही थी, जो मुझे शेप नहीं लेने दे रही थी, उन सारी चीजों को दूर करके मुझे एक बर्तन बनाया है, मुझे एक पात्र बनाया है। और अब वो पात्र मेरे रचने वाले की महिमा करना चाहिए, और वो कार्य मेरे जीवन से होने चाहिए जो मेरे प्रभु ने मुझसे कहे हैं, जो मेरी आत्मिक उन्नति के लिए हैं, जो मेरे आगे अपने मार्ग पर आगे चलने के लिए जरूरी है, जो परमेश्वर मेरे जीवन से चाहता है। जो बातें मेरे लिए अच्छी हैं वो मुझे थाम के रखनी है, वो मुझे पकड़ के रखनी है, बाकी सारी चीजें मेरे जीवन से दूर हो जानी चाहिए। और इसके साथ वो कार्य में और आप अपने जीवन में तब जान पाते हैं जब हम परमेश्वर को जान पाते हैं, जब हम उसकी गहराइयों में उतर पाते हैं, जब हम उसके प्रेम को अपने जीवन में समझ पाते हैं, तो हम उन कार्यों को भी अपने जीवन में जान पाते हैं। कुलसियों की पत्री उसके 1 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। कुलसियों की पत्री यदि हम पढ़ते हैं, कुलसियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है इस प्रकार से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हम ये प्रार्थना करना नहीं छोड़ते कि तुम सब आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ, ताकि तुम में हर एक भले काम का फल लगे। वो काम भले काम, वो फ्रूट्स मेरे अंदर से तब वो तब मेरे जीवन में लगेंगे जब मैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ूंगी, जब मैं आत्मिक रूप से स्ट्रांग होती जाऊंगी, जब मैं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करूंगी, जब मैं अपनी आत्मा की बढ़ोतरी के लिए एफर्ट्स करूंगी। वो फल भी मेरे अंदर से रिफ्लेक्ट होंगे, वो फल भी मेरे जीवन में लगेंगे। और जरूरी है कि वो फल मेरे जीवन में लगें, ताकि लोग उन्हें देखकर मेरे परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और इसके साथ मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये मुझे ध्यान रखना है। अपने हम ज्योति की संतान हैं, हमें ज्योति में बुलाया गया है, हमें हमारे पुराने जीवन से नजात दे के परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बना के अपनी ज्योति में बुला लिया। उसका वचन कहता है कि हम पतरस की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज हैं, और परमेश्वर ने हमें उस अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि हम उसके गुण प्रकट कर सकें। उसने उस अंधकार में से निकाल करके हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि हम उसके गुण प्रकट कर सकें। अब उस ज्योति में चलना मेरा और आपका काम है, मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने हमारा रिलेशनशिप स्टैब्लिश तो कर दिया, उसने वो रिश्ता हमारा रेस्टोर तो कर दिया, उसमें चलते रहना, उसे मेंटेन करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उद्धार पाने के लिए काम नहीं करने पड़े, वो तो हमारा अनुग्रह से हो गया, लेकिन उद्धार के पाने के बाद अब हमें काम करने पड़ेंगे, अब हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें उसके योग्य, उस बुलाहट के योग्य चाल चलनी पड़ेगी, हमें उस बुलाहट को सिद्ध करने के लिए अपने जीवन में काम को करना पड़ेगा। अगर हम एफर्ट्स नहीं करेंगे, अगर प्रभु ने जो हमें कमीशन किया है उन कार्यों को हम अपने जीवन से पूरा नहीं करेंगे, तो हम कभी भी उस गोल तक नहीं पहुंचने पाएंगे जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए
रखा है, जहाँ तक मुझे पहुँचना है, उस निशाने तक मुझे पहुँचना ज़रूरी है। उस इनाम को, उस मुकुट को मुझे पाना अनिवार्य है और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे उन कामों को करना ज़रूरी है। अपनी बुलाहट के योग्य चाल को चलना ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए, सुंदर बातों के लिए जो वो प्रतिपल हमसे करता है। उसका वचन इस प्रकार से कहता है पहला यूहन्ना में कि अगर मैं ज्योति अंधकार में मैं अंधकार में चलती हूँ और मैं कहूँ कि मैं ज्योति के में होकर चलती हूँ तो मेरे अंदर ज्योति नहीं, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं और सत्य मेरे अंदर नहीं है। पढ़ लेते हैं पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 अध्याय उसकी 6 आयत में, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, वो सहभागिता मतलब एक साथ चलना, एक स्पीड में, एक मोमेंटम के साथ चलना, एक मोमेंटम के साथ कदम बढ़ाना, वो सहभागिता मेरी परमेश्वर से तब बनी रहती है, यीशु मसीह से तब बनी रहती है जब मैं ज्योति में चलूं। अगर मैं कहूं कि मैं ज्योति में चलती हूं और अंधकार के काम करूं तो मैं झूठ बोलती हूं। अंधकार का कंप्लीटली हट जाना, जहां ज्योति है वहां अंधकार का कोई स्थान नहीं है। जब ज्योति किसी स्थान पर पड़ती है तो वहां कोई भी कोना डार्कनेस में नहीं रह जाता सिवाय उस पोर्शन के जिसके सामने कोई बैरियर हो। तो मुझे अपने जीवन में उन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करके उन बैरियर्स को हटाना है, उन पर्दों को हटाना है और प्रभु के सामने हर वो स्थान जो अंधकार में है उसे खोलना है, ताकि प्रभु की अद्भुत ज्योति, उसका प्रकाश उस स्थान पर चमक सके और उसके आने का, इस दुनिया में आने का, मनुष्य के रूप में जन्म लेने का और हमारे लिए उस महान कार्य को करने का, उसका जो पर्पस है मेरे और आपके जीवन में सिद्ध हो सके। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, सुंदर बातों के लिए, आपकी महान योजना के लिए। ओ पिता, वो बातें जो आप हमसे करते हैं पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हमारी समझ और हमारी बुद्धि से परे है पिता परमेश्वर, परंतु आपके ज्ञान, आपकी उस स्वर्गीय ज्ञान के द्वारा ये चीजें हमारे जीवन में रिवील हो जाती हैं पिता। हम इन बातों को जानने पाते हैं, हम आपकी महान योजना को अपने जीवन में समझने पाते हैं पिता। आप महान हैं, आप सचमुच पिता परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं, आप बहुत 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 आदर और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पूरे मन से, मैं इस समय आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने वचन से हम में से हर एक को भरा पिता, हमारे हृदय पर अपनी वचन को लिखा पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ ओ पिता परमेश्वर, ये वचन, ये बातें हमारे से कभी भी अलग ना होने पाए पिता परमेश्वर, वरन हमारे जीवन का आधार बन जाए पिता परमेश्वर। वो नया क्रिएशन जो आपने हमें बनाया है पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर। वो पर्पस आपका, वो इच्छा आपकी हमारे जीवन में सिद्ध हो सके पिता। हम उस आगे की ओर बढ़ने वाले और उस सिद्धता की ओर पहुंचने वाले हो सके जहां तक आप हमें लेकर जाना चाहते हैं ओ पिता। वो स्वभाव जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं हम अपने जीवन में धारण करने वाले हो सके पिता। अपने अधीन रखिए पिता, हम आपके अधीन हो जाना चाहते हैं ताकि हर एक नेगेटिविटी हमारे जीवन से जाती रहे पिता। हर एक सांसारिक चीज के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देती हूँ हर एक जन के लिए जो परेशानी, कष्ट, तकलीफ में है। यीशु, आप अपने नाम से चंगा कर दीजिए, हर एक बीमारी को दूर कर दीजिए, हर एक घटी कमी को भरपूरी में बदल दीजिए पिता परमेश्वर। और अपनी नजदीकी में ड्वेल करना, अपनी नजदीकी में बने रहना पिता परमेश्वर सिखाइए, ताकि कभी ये चीजें हमारे जीवन में रिकर ना हो, ताकि ये चीजें हमारे जीवन में वापस ना आने पाए पिता परमेश्वर। ये बुराइयां, ये नेगेटिविटी कभी हमारे जीवन में वापस ना आए पिता। वो हमें अपनी नजदीकी में रखिए, हमें अपने पंखों की आड़ में रखिए ओ पिता परमेश्वर। हमें अपनी आज्ञाओं पे चलाइए, हमारे जीवन पर अपना अनुग्रह बना के रखिए। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देती हूँ। हर एक जन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी आराधना हो सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए। प्रभु हम सबको बहुत आशीषित करे और हम निरंतर उसमें बढ़ते रहें, उसकी इच्छा के अनुसार चलते रहें और उसकी शांति, उसका आनंद मेरे और आपके हृदय, हमारे विचारों को उसमें सुरक्षित रखें।